ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 21 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर गीत था। क्या तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, सिवाय तुम्हारा कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तो मतलब देखो, भक्ति मार्ग में भी जो बाबा बताता है ना, उसकी यादगारें जरूर बनी हुई है। माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, साथी भी है, सहारा भी है, और उसके सिवाय कोई नहीं है। मतलब वही सर्व संबंधों वाली बात हो गई ना। अब सर्व संबंधों से बाबा कितना कहता है, बच्चे बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, सब संबंधों से याद करो। आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तुम बच्चों को पहले पहले तो आत्म अभिमानी बनना है, ये निश्चय करना है मैं आत्मा हूं। बच्चे, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा का जन्म जन्मांतर पार्ट चलता रहता है। आत्मा ही बाबा से वर्षा लेती है। तो इस आत्मिक स्थिति अच्छी तरह से पक्की करनी चाहिए, अच्छी तरह से। आज करके देखो, हर घंटे में 10 बार आत्मा का ध्यान जरूर आए। अभी भी बैठे बैठे सोचते रहो, मैं आत्मा सुन रही हूं इन कानों के द्वारा। तो उससे क्या हो जाएगा, न्यारे हो जाएंगे, आत्मानी बन जाएंगे। आज बाबा की भी महिमा आई कि बाबा देखो बच्चे, सिवाय बाप के कोई भी सारे विश्व में कोई भी सदगति कर ना सके और सुख का रास्ता बता ना सके, क्योंकि बाप है सर्व का सदगति दाता। तो बाबा से ही हमें सबकी सदगति होती है। बाबा ने कहा, बाप आकर देखो बच्चे, बाबा बाप भी है तो टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप आके तुम सब बच्चों को पावन बनाते हैं और सुख शांति का रास्ता बताते हैं। फिर ऐसा बाप कितना मीठा बाबा है हमारा। फिर आज बाबा ने खास कहा, ये नाटक बना हुआ है, इसमें कुछ हेर फेर हो नहीं सकता। नाटक में इस वक्त सब सीताएं रावण की शोक वाटिका में। तो अब बाप आए हैं, स्वयं राम बाप आए हैं, आकर के तुम सबको शोक वाटिका से निकालते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम सब आत्माओं रूपी सीताओं का अब योग एक शिव परम पिता परमात्मा से होना चाहिए। उसी से तुम्हें शक्ति मिलेगी, खुशी मिलेगी। फिर आज बाबा ने कहा, सारी दुनिया कैसे देखो रावण की जेल में है, अर्थात देह अभिमान कितना भरा हुआ है। देखो अच्छा बच्चे, तुम सबको सर्विस अर्थात रास्ता बताना है, सबको रास्ता बताने की सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा, देखो बाबा जो है तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझा रहे हैं। हाँ, बाबा क्योंकि सुप्रीम टीचर है ना, तो प्यार से ही समझाएगा ना। फिर बाबा ने कहा कि आत्माएं किस तरह ज्ञान रत्नों से तुम बच्चों को झोली भरनी है। ज्ञान रत्न बाबा दे रहे हैं, खूब झोली भरनी है, खूब झोली भरनी है। फिर बाबा ने कहा, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। कितने श्रेष्ठ बनते, हमारे श्रेष्ठ संकल्प हो जाते, श्रेष्ठ वचन हो जाते, श्रेष्ठ संस्कार हो जाते। तब बाबा ने कहा, तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। फिर बाबा ने कहा, अब पुरुषार्थ अच्छी तरह करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। हाँ, इसलिए बच्चों को अच्छी तरह पुरुषार्थ करना है। कम पुरुषार्थ करेंगे तो फिर कम पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ अच्छी तरह करें। बाबा तुमको कितनी युक्तियां बताते हैं पावन बनने की, इसलिए बाबा की युक्तियों को रोजाना मुरली में हमें कितनी युक्तियां मिलती हैं, उनको बुद्धि में रख हमें पूरा पूरा धारण करना है। फिर आज बाबा ने खास कहा कि देखो बच्चे, ये योग अग्नि दिखाते हैं ना, योग अग्नि से सीता क्रॉस हुई। वास्तव में
बच्चे, योग अग्नि की बात है जिससे तुम आत्माएं इस योग अग्नि के द्वारा पवित्र बन जाती हो। फिर बाबा ने आज बहुत ऊंचा सम्मान का टाइटल दिया, क्या? तुम हो लाइट हाउस। बाबा ने कहा लाइट हाउस हो, और बाबा ने कहा तुम मेरे मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे हो, तुम रूहानी बच्चों को सन्मुख बैठ के समझाता हूं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम्हारी जो है वो आत्मा फ्रेश हो रही है। यहाँ पर रिफ्रेश होने ही आते हैं ना, इसलिए फ्रेश हो रही है। फिर इसके बाद बाबा ने विशेष कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। इसलिए बच्चे अभी तुम्हें विपरीत बुद्धि बनना है, विपरीत नहीं प्रीत बुद्धि बनना है। फिर बाबा ने कहा राजाई पाना कोई सहज नहीं है, मेहनत करनी है याद की यात्रा के, और आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, बाबा ने कहा कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो याद के लिए, ये नहीं कि भाई मेरा तो बाबा ही है और कौन है, और दिन भर में और विचार चलते रहे। तो इसलिए राजाई पाना, बाबा ने कहा कोई कम बात है क्या? खूब बाप को याद करो, आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वह है कारपोरियल वर्ल्ड। आत्मा असल शांति धाम की रहने वाली है। कितना सुंदर शांति धाम वहां की रहने वाली है। तो आत्माएं परम धाम में से आती रहती हैं, वही पार्ट बजाती हैं। फिर बाबा ने कहा शांति धाम सुख धाम को बच्चे क्या करो? याद करो, और दुख धाम को तुम भूल जाओ। जो भिन्न भिन्न प्रकार के दुख आते हैं ना, उनको भूल जाओ। बाबा हमें सुख धाम के लायक बना रहे हैं, इसलिए बाबा से वर्षा लेते, बाबा हमें वर्षा देते हैं। वर्षे का भी नशा हो। कितना ऊंचा वर्षा, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, पूरे 21 जन्मों के लिए। तो कितना ऊंचा वर्षा है, उस वर्षे के नशे में भी रहना है। हम बाबा के वारिस बच्चे हैं, ये नशा सदैव रहे। बाप से वर्षा मिला तो बाबा ने कहा कितना जो है ऊंचा पद प्राप्त करते उस वर्षे के द्वारा। स्थिति अपनी ऐसी बनानी है। बाबा ने कहा आत्माएं जैसे परम धाम में रहते हैं ना, कारपोरियल वर्ल्ड, वो है हमारा इनकारपोरियल वर्ल्ड, ये हमारा कारपोरियल वर्ल्ड। तो शांति धाम में, शांति के सागर के नीचे, शांति की किरणों में बैठना। आज बाबा ने वरदान में भी कहा, सदा ज्ञान सूर्य बाप के सन्मुख रहने वाले अंतर्मुखी सौमानधारी भव। हर समय बाबा मेरे सन्मुख है, बाप मिला सब कुछ मिला, तो सदा बाप के ज्ञान सूर्य बाबा के सन्मुख रहो और बाबा से कनेक्शन जुड़ा रहे, बाबा से करंट मिलती रहे, शक्ति मिलती रहे। हाँ, तो बाबा ने कहा उससे क्या बनेंगे? सौमानधारी। और साथ में बाबा ने कहा अंतर्मुखी बनेंगे तो सौमानधारी बन जाए। तो इतनी ऊंची अवस्था हमारे मन में धारण करनी, सदा सौमानधारी भव। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा स्लोगन में, क्या कि बच्चे सदा उड़ती कला में उड़ना है। उड़ना तो ही एक तरीका है, क्या? उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। झमेले आए ना, उड़ अवस्था में उड़ जाओ तो झमेले सारे क्रॉस हो जाएंगे। नीचे हाय, ये क्यों, ये कैसे, ये क्यों, ये कैसे, अगर ये करते हो तो फिर झमेले क्रॉस नहीं होंगे, ऐसे झमेले क्रॉस हो जाएंगे। तो फिर बाबा ने आज व्यक्ति इशारे में कहा, अपवित्रता के बीज को भस्म कर क्या बनो? संपूर्ण स्वच्छ और पवित्र बनो। तो बाबा ने उसमें कहा कि देखो, पवित्रता ही महानता है, और पवित्रता ही स्वच्छता है, पवित्रता ही बड़े ते बड़े प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है।
अपवित्रता का अंश है। जहां अपवित्रता का अंश है वहां पवित्र बाप की स्मृति रह नहीं सकती, इसलिए संपूर्ण पवित्र भाव। ओम शांति, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।